हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 6 प्रश्न वाली 2 का। ये देखिए चौथा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 पॉइंट दिया गया है, 3 पॉइंट है टोटल। ए बी के निर्देशांक दिया गया है, तो ए के निर्देशांक क्या है देखिए। तो ए के निर्देशांक है ये बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 और 0। उसी प्रकार से बी के निर्देशांक हो जाएगा -2 और 4। और P के निर्देशांक, अब P का निर्देशांक कितना है देखिए। तो P के निर्देशांक लिखा है कि P y अक्ष पर स्थित है। अब y अक्ष पर स्थित है तो एक होता है x का मान, एक होता है y का मान। तो इसमें से y अक्ष पर स्थित है मतलब y का मान तो है, लेकिन x का मान शो नहीं किया, क्योंकि y अक्ष पे x का मान क्या होता है, 0 होता है, और x अक्ष पे y का मान 0 होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक अगर चित्र में देखें, ये देखिए ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। अब कोई पॉइंट मान के चलो, कोई y अक्ष पे है, कोई पॉइंट का मान y अक्ष का जो मान है वो मान के चलो आपका y अक्ष में है, ठीक ना। तो y अक्ष का तो मान होगा। अब y अक्ष में है, x का मान नहीं दिया, तो x का मान क्या होगा, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे x का मान कितना होता है, 0 होता है, 0 0 होता है ना x और y का मान। तो x का मान नहीं दिया है, y का मान दिया है, तो हमका x का मान जो है हमको 0 मानना है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे x का मान 0 मान लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है P y अक्ष पर स्थित है। अब P जो है y अक्ष पर है, x में तो नहीं है, तो इसलिए x का मान हम लोग 0 लिए। अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि ये जो P है ये x अक्ष पर है, तो हम लोग यहाँ पे x का मान, x के 0 के जगह पे x लिखेंगे और y के जगह पे हम लोग 0 कर देते हैं, क्योंकि y अक्ष पे तो उपस्थित नहीं है। तो ये सब दिया गया है, इसलिए हम लोग इसमें लिख लिए हैं। और ये जो हम लोग माने हैं, ठीक ना, कि x का मान 0 और y का मान कितना है, 0 है, क्योंकि P जो है y अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसको माने हैं। इसलिए यहाँ पे आप साइड में माना भी लिख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट देके, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसमें करना क्या है, क्योंकि प्रश्न में पहले लिखा है कि P के निर्देशांक ज्ञात करना है हमको, और PA बराबर PB क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो प्रश्न में जैसा दिया गया है PA और PB एक दूसरे के बराबर है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे एक एक का मान हम लोग पहले निकाल के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दूरी का जो सूत्र होता है, तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे P से ये तक की दूरी हम लोग याद कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे P और यहाँ पे लिखेंगे ये बराबर, हम लोग इसमें इस सूत्र में अगर हम लोग मान को बिठाए तो यहाँ से हमको देखिए P और A, तो P यहाँ पे पहला पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा x1 और यहाँ पे हो जाएगा y1। ये देखिए दूसरा पॉइंट है, इसलिए हो जाएगा x2 और y2। यहाँ पे हमको देखना है कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक दूरी ज्ञात करें। P पहला नंबर में, ये दूसरा नंबर में है, तो P का मान x1 y1 होगा, A का मान x2 y2 होगा, और हम लोग इसमें मान को बिठाएंगे। तो यहाँ पे x2 का मान कितना है देखिए 2 है, माइनस x1 का मान कितना है 0 है, और इसका स्क्वायर होगा। उसी प्रकार से y2 का मान देखिए यहाँ पे 0 है, और x1 का मान कितना है y है, तो y का y होगा और इसका होल स्क्वायर होगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा PA बराबर, यहाँ से हमको आराम से मिल जाएगा, 2 में 0 घटेगा तो 2 बचेगा, और 2 का घात 2 होगा। उसी प्रकार से y को अगर 0 में घटाएंगे तो y बचेगा माइनस में, और इसका घात भी 2 होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो PA बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा √4 प्लस y को 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और y का y स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब उसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो आगे देखते हैं कि हम लोग P से ये तक की दूरी ज्ञात कर लिए। अब हम लोग P से B तक की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, और उसके बाद दोनों को एक दूसरे के बराबर दिखा देंगे। तो P से B तक की दूरी हम लोग ज्ञात करने के लिए फिर इस दूरी के सूत्र में हम लोग मान बिठाएंगे। तो P से B तक की दूरी, तो अब देखिए P से B तक की दूरी होने के कारण अब हम लोगों को, क्योंकि B दूसरा पॉइंट पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो मान है, ठीक ना, यहाँ पे जो B का मान है ये क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा, क्योंकि B जो है दूसरा पॉइंट पे है। यहाँ पे x2 और यहाँ पे y2 आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे मान बिठाएंगे, तो मान यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
इस दूरी का सूत्र लगाएंगे और फिर इस दूरी के सूत्र में देखिए x2 के जगह पे x2 का मान कितना है, मतलब इन दोनों में देख रहे हैं, किसमें किसमें, P से B P और B को देख रहे हैं हम लोग, ठीक ना। इससे पहले हम लोग किसको देखे थे, P और A को, अब हम लोग देख रहे हैं P और B को। तो P यहाँ पे पहला पॉइंट है और B यहाँ पे दूसरा पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x2 का मान जो हम लोग ऊपर लिख लिए हैं, तो आसानी होगा लिखने में, -2 और x1 का मान है 0, तो -0 का इसमें हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इस सूत्र में बिठा रहे हैं प्लस का प्लस। यहाँ पे y2 का मान देखिए 4 है और y1 का मान यहाँ पे y है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 माइनस y का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा रूट, -2 को 0 के साथ घटाएंगे तो -2 ही प्राप्त होगा और इसके साथ 2 होगा, प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। 4 माइनस वाई को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, ठीक ना, तो जितना भी प्राप्त होगा उसको बाद में हम लोग देखेंगे या फिर अभी हम लोग देख सकते हैं कि कितना प्राप्त होगा। तो रफ में मैं इसको हल कर लेता हूँ। तो रफ में हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 4 माइनस वाई और 4 माइनस वाई, क्योंकि इसका घात 2 है इसलिए 2 बार रफ में गुना करके देख रहा हूँ। तो 4 चौक 16 माइनस 4 और वाई का गुना करेंगे तो 4y, उसके बाद माइनस वाई के साथ दोनों को गुना करेंगे तो -4y और माइनस माइनस में प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 16, -4 और -4 हो जाएगा -8 और y का y प्लस y का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस होता है और माइनस का निशान लगता है। तो इसको हम लोग हल किए 4 माइनस वाई होल स्क्वायर को, तो हमको इतना प्राप्त हुआ। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 16 माइनस 8y प्लस y का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे, -2 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 16 पहले से था -8y प्लस y का स्क्वायर। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब मेरे को रफ करके बताया था आप लोगों को। उसके बाद आगे इसमें बढ़ेंगे तो देखेंगे संख्या आपस में जुड़ेगा, 4 और 16 हो जाएगा 20 और यहाँ पे माइनस का माइनस 8y प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ तक हम लोगों को PB का मान प्राप्त हो गया। इससे पहले हम लोग PA का मान ज्ञात किए थे और यहाँ पे PB का मान हम लोग ज्ञात किए। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों की तुलना करना है, क्योंकि प्रश्न में लिखा है PA बराबर PB, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए इन दोनों की हम लोग तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक ना। तो 1 और 2 से, तो एक क्या है PA का मान है और दूसरा में क्या है PB का मान है, या फिर आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, ठीक ना, इन दोनों में से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस प्रकार लिखिएगा। उसके बाद PA का मान जो है उसको देख देख के लिख लीजिए। PA की इस साइड क्या है, √4 प्लस y का स्क्वायर, और बराबर की इस तरफ देखिए क्या मिला हमको, 20 माइनस 8y प्लस y का स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट होने के कारण ये रूट आपस में कट जाएगा, ठीक ना। तो रूट कटेगा तो यहाँ पे खाली बचेगा 4 प्लस y का स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 20 माइनस 8y प्लस y का स्क्वायर। आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और हम लोग जानते हैं भी कि अब इसको हम लोग हल करेंगे और हमको एक मान प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन दोनों को हम लोग पक्षांतर करेंगे, ठीक ना। इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो इस तरफ खाली आपका 0 बचेगा और ये 4 और y स्क्वायर उधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले से जो था उस तरफ उसको लिख लेते हैं, 28y प्लस y स्क्वायर पहले से था तो पहले से हम लोग लिख लिए, और ये दोनों जो है उधर पक्षांतर कर दिए तो उस तरफ जाके -4 और -y का स्क्वायर हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें देखिए ये y स्क्वायर प्लस में और ये y स्क्वायर माइनस में, दोनों कट गया। खाली यहाँ पे क्या बचा, 20 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 16 और -8y और यहाँ पे 0 का 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक में ये दोनों आपस में घट नहीं सकता, क्योंकि एक में y है एक में y नहीं है। तो इस 16 को भी पक्षांतर कर देंगे तो 16 के सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस इधर आके -16 हो जाएगा और बराबर की इस तरफ -8y था तो वही बचेगा। आगे हम लोग y रखेंगे और -8 को पक्षांतर करेंगे, ठीक ना। ये माइनस माइनस पहले से ही कट गया तो खाली 8 बचा, 8 को पक्षांतर करेंगे। 8 और y के बीच में देखिए कुछ नहीं है तो मतलब गुना में है, तो यहाँ से 8 इधर पक्षांतर के भाग में हो जाएगा और इस प्रकार से हमको y का मान प्राप्त होगा 2, जिसको हम लोग सही तरीके से लिख सकते हैं y = 2।
तो y का हमको मान प्राप्त हो गया y इक्वल टू 2। अब क्योंकि इससे पहले हम लोग जानते हैं कि p निर्देशांक जो था, p निर्देशांक को हम लोग माने थे, क्या क्या माने थे, 0 और y माने थे, ठीक ना। तो यहाँ पे y माने थे ना, इसलिए y के जगह पे हम लोग y का मान जो प्राप्त हो उसको लिख देंगे। तो p निर्देशांक हमको मिल जाएगा 0 और 2। तो यही हमारा p निर्देशांक होगा, 0 और 2, यही हमारा आंसर होगा। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और इस प्रकार मेरे चैनल के सभी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।